गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। 10वीं पास अगर हैं साथियों तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर मिल रहा है झारखंड में। कोर्ट से वैकेंसी है, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ रांची से भी वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल का, तो उसमें भी अच्छा खासा सैलरी है। दोनों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। स्किप करना है तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF जो हैं सेंड कर दिए जाते हैं। तो पहला जो वैकेंसी है इसमें 3 तरह के पद हैं। अनुसेवक, आदेशपाल, पियून, जिसका सैलरी रखा गया है 18,000 से 56,900। काफ़ी अच्छा है। 10वीं पास या समकक्ष है तो आवेदन कर सकते हैं। भर्ती का तरीका स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू होगा। दूसरा दफ्तरी है, इसमें 18,000 से लेकर 56,900 तक का यहाँ पर सैलरी है। 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। इसमें स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा और सीधी भर्ती होगी। ड्राइवर का भी यहाँ पर एक पोस्ट है जिसमें 19,900 से 63,200 मिलेगा। मैट्रिक हैं या फिर इसके समकक्ष हैं हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए इसके लिए। इसमें भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो रिटन एग्ज़ाम नहीं है, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही चयन होना है। तो यह जो वैकेंसी है आपका खूंटी जिला से निकाला गया है, हाई कोर्ट से, व्यवहार न्यायालय से। सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं झारखंड का, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खूंटी के अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। पदों की बात करें तो पियून के लिए सामान्य में 3 है, अनुसूचित जनजाति में 2 है, टोटल 5 है। दफ्तरी का 1 है और ड्राइवर का 1 पोस्ट है। बाकी यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाएगा। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। अगर आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए सामान्य जाति के लिए। BC1 BC2 के लिए अधिकतम 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 38 वर्ष। ST SC पुरुष महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखा गया है। तो 40 वर्ष तक अगर हैं तो आवेदन कर सकते हैं। जो रिजर्वेशन क्लेम करेंगे अपना जो है रिजर्वेशन के लिए आपको कास्ट रेसिडेंशियल भी आपको देना होगा। लास्ट डेट जो रखा गया है 10/9/2026 के अंदर डाक के माध्यम से भेजना है। निबंधित डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। अंतिम तिथि है 10 सितंबर 2026। और किनके नाम पर भेजना है, लिफाफा के ऊपर लिखा रहना होगा। जो एड्रेस होगा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खूंटी को संबोधित करते हुए आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आवेदन का जो प्रपत्र है, फॉर्म है, वो भी दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा वेट कीजिए। तो जो आवेदन का जो फॉर्म होगा उसमें 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे। एक को आपको संलग्न करना है आपके आवेदन पत्र में, दूसरा आपका जो एडमिट कार्ड प्रश्न प्रवेश पत्र होगा उसमें अटैच करना है, और एक जो फ़ोटो होगा वो आपका एक्स्ट्रा रहेगा एडिशनल यूज़ के लिए। और स्वपता लिखा लिफाफा रहेगा। लिफाफा का साइज़ है जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट आपको चिपकाना है। और भी जानकारी अगर चाहिए तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। हालांकि संपूर्ण जानकारी इसी PDF में कवर आपका हो जाने वाला है। अब पद जो है घट बढ़ सकता है, डिपेंड करता है। नीचे आपको दिखाया जाए, ये आपका है आवेदन का फॉर्मेट। तो ये जो है आपका आवेदन का पत्र है, इसको डायरेक्ट आप प्रिंट करके निकालेंगे और इसको आप फॉर्म को फिल करेंगे। स्वहस्तलिखित यानी कि यहाँ अपने से फिल करना है, टाइप नहीं करना है। तो अपना नाम लिखना है जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद में सभी डिटेल्स आपको भरने हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैट्रिक, इंटर, स्नातक, अन्य कोई योग्यता है तो उसका बोर्ड, उत्तीर्ण का वर्ष, अंक प्रतिशत आप यहाँ पर और वर्ग श्रेणी मेंशन कर सकते हैं। और भी कोई विशेष प्रमाण पत्र हो तो आप संलग्न कर सकते हैं। जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन होगा उनको हो सकता है प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो कैटेगरी से संबंधित होंगे जैसे ST SC WS BC1 BC2, तो उनको अपना सर्टिफिकेट जो है अटैच करना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो ये जो आवेदन पत्र है और जो आपका प्रवेश पत्र है उसके साथ में मैट्रिक का मार्कशीट, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है। लिफाफा में आपको डालना है। उसके बाद में आपको सेंड कर देना है। तो इसको अच्छे से आपको फिल करना है। 2 आपको मिलेंगे, एक एडमिट कार्ड के लिए है। तो अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा।
क्रमांक संख्या कार्यालय द्वारा ये भरा जाएगा। तो ये आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो ये यहाँ पर भी एक फ़ोटो लगाना है और ऊपर वाला प्रपत्र में भी एक फ़ोटो लगाना है। बाकी PDF भेज दे रहे हैं, आप खूंटी.nic.in पर भी विजिट करेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। दूसरा वैकेंसी आपका रांची से है, सामाजिक सुरक्षा कोषांग जिला बाल इकाई से यहाँ पर है। अच्छे पद हैं, संरक्षण पदाधिकारी, गैर संस्थागत देख रेख करना है आपको, एक पद है। न्यूनतम 30 साल, अधिकतम 45 साल। मासिक जो आपको दिया जाएगा सैलरी 27,800 दिया जाएगा। दूसरा पद जो है आपका आंकड़ा विश्लेषक का है, इसमें 30 से 45 आयु सीमा है, 18,536 दिया जाएगा। दोनों के लिए योग्यता यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन से पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर यहाँ और भी ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। एक चीज़ है, इसमें कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए आपके पास आना होगा, कंप्यूटर नॉलेज होना होगा। दूसरा पोस्ट के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCA की डिग्री, सांख्यिकी, गणित या अर्थशास्त्र में अगर ग्रेजुएशन है तो आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए। उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 से की जाएगी। बाकी डिटेल है इसका भी यहाँ पर आपका फॉर्म है आवेदन के लिए। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको प्रिंट आउट करके आपको अच्छे से फिल करना है सारे डिटेल्स, और जो भी डिटेल फिल करेंगे उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं। और यहाँ भी रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। तो रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। एक आवेदक एक से अधिक पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको फॉर्म देना होगा। आवेदन का पता होगा कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, समाहरणालय भवन, ब्लॉक B, कमरा संख्या 111, पिन कोड दिया हुआ है, तो इस एड्रेस पे आपको भेजना है। लास्ट डेट जो है 22/8/2026 है, इस तिथि तक आपको भेज देना है। आपके जितने भी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर एक्सपीरियंस है, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त भी अगर कुछ है तो आप लोग सेल्फ अटेस्ट करके भेज सकते हैं। तो एक बार आप लोग इसको खुद से भी पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए आपको अपडेट देना था। अपडेट मिल गया है। बाकी जो इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं और आगे के अपडेट के लिए बने रहेंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट के वैकेंसीज को भी कवर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।